नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 कर रहे हैं बेटा। प्रश्न 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, जो फैक्टर ट्री निकालना था वो हमने कर लिया था बेटा। आज हम प्रश्न 3 कर रहे हैं, ठीक है। पहले प्रश्न 3 को पढ़ लो। क्या है प्रश्न 3 आपका? एक भाज्य संख्या के या भाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो बेटा जो नंबर है वो है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना वो कंपोजिट नंबर है। अतः इसका उत्तर क्या होगा बेटा? एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक को सम्मिलित नहीं किया जाता। समझ में आ गया क्यों नहीं किया जाता एक को? क्योंकि एक जो है ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, ठीक है। ना तो आपका वो अभाज्य है और ना वो भाज्य माना जाता है, इसलिए उसे सम्मिलित नहीं किया जाता। अब बेटा प्रश्न 4 देख लेते हैं हम लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? 9 9 9 9, ठीक है। उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। उसे अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं उसके। 2 तरीके होते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के। एक तो मेथड बेटा ये वाला होता है आपका, और एक मेथड होता है इस तरीके से, ठीक है। पहले इस तरीके से समझ लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो उसको हम उस तरीके से समझेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9। कितनी आएगी बेटा? 9 9 9 9, 4 होंगी, सॉरी बेटा। हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9, ठीक है। अब उस 9 9 के फैक्टर्स करेंगे, 3 से चला जाएगा वो, 3 3 3 3, 3 गुणा 3 3 3 3 करेंगे तो 9 9 9 9 आएगा। फिर 3 के फैक्टर करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 3 आएगा, ठीक है। अब 3 3 3 के करेंगे बेटा तो 3 का गुणा 1 1 1 1, 1111 से करेंगे तो 3333 आएगा, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर ही होते हैं ये सारे के सारे। कौन से होते हैं? अभाज्य नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब आपका क्या है? ये 11 है, मतलब 1 1 1 1 किससे चला जाएगा? 11 से। कितनी बार? 11 बन जाए 11, 0 11 बन जाए 11। अब 101 के कोई भी फैक्टर नहीं होते। 101 की बताओ, 101 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता बेटा 101, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए बेटा? अतः 9 9 9 9 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स जो हुए हैं वो हुए बेटा 3, एक तो लिखते हैं नियम, 3 3 11 और 101। जो लास्ट के चारों नंबर आएंगे वो सभी होंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा 1 3, यहाँ बेटा 3, इसकी कोई नहीं है ना, 3 11 101। समझ में आ गया? 3 3 11 101 आ गया समझ में बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। उसे भी अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। पहले तो ये बताओ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बेटा 1 0 0 0 0, मतलब 4 शून्य और 1 और 4 शून्य, क्या होगी ये? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या करना है? इसकी गुणनखंड आपको निकालना है। तो गुणनखंड निकाल लोगे, डिवाइड करके देख लेंगे, इसी तरीके से निकाल लो या फिर इस वाले मेथड से निकालना है, इसे भी समझा देती हूँ। बट हम प्रश्न 5 को करेंगे होमवर्क में। अब प्रश्न 6 बेटा, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है बेटा? 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, वही प्राइम फैक्टर्स, और उन्हें आरोही क्रम, मतलब आरोही कौन सा होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य, क्रमागत मतलब लगातार 2 अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो बताइए, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले 1729 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, किस तरीके से करेंगे देखिए।
1729 के हम लोग लासा निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं इसी तरीके से। पहले देखते हैं क्या ये 2 से जाया, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा बेटा, सीधे 7 से ही जाएगा। 7 से पहले कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है इसका। तो 7 से करेंगे बेटा, 7 2 जा 14, ठीक है, 2 बचा 22, 7 2 जा 14 हो गया बेटा, 17 में से 14 गया तो 3 बचा 32, 7 4 जा 28, 32 में से 28 को माइनस किया तो 4 बचेगा बेटा, 49, 7 7 जा 49। सिंपली भी आप डिवाइड कर सकते हो बेटा, ये इतने टाइम्स ही जाएगा, 7 से ही इतने टाइम्स जाएगा 1729। ओके, अब नेक्स्ट 2 4 7, फिर ये 7 से नहीं जा रहा, अब जाएगा ये 13 से, ठीक है, 13 1 जा 13, ओके, 11 बचा तो 117, 13 9 जा आता है बेटा 117, इट मीन्स 117, तो 13 नंबर 117 है। तो ये 13 से 19 बार कट गया 247, कितनी बार, 19 बार। अब 19 का 1 से 19, 19 से 19, ठीक है बेटा। अब आपके क्या हो गए इसकी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 1729 के 7 13 और 19, कौन कौन से नंबर है, 7 13 और 19। आप इस वाले को इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। अब अभी देखो हमने आरोही क्रम में लगा दिया, आरोही क्रम में पूछ रहा था वो आपसे, आरोही, यस आपको आरोही में ही पूछ रहा था, हमने आरोही में लगा दिया बेटा। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 6 का, 7 6 13 होता है, 13 6 9 19 होता है, मतलब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या है बेटा, 6। इन दोनों में भी डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 6 का है, और इन दोनों में भी 6 का है। अब प्रश्न 7 देख लेते हैं बेटा, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, ठीक है, क्या होता है, 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से बताइए। 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो लगातार हो, कोई भी 3 ले लो, जैसे 2 3 5, 3 4 5, 5 6 7, कोई भी 3 ले लो। उसने ये कहा है कि इन तीनों को, ये तीनों संख्याओं का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो हमेशा 6 से भाग होगा या नहीं, ये उदाहरण से हमें बताना, तो ये होगा बेटा। क्यों होगा देख लेते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं में एक सम संख्या होगी, अगर सम संख्या है तो वो 2 से भाज्य होगी, ये तो पता है आपको। अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वो 2 से भाज्य होगी, और एक 3 का गुणन होगा, और एक जो है वो 3 का गुणज होगा। गुणज मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 की टेबल में आएगा, ठीक है बेटा। इसीलिए वह संख्या जब 2 से भाग चली जाएगी, 3 का होगा उसमें, तो 2 और 3 दोनों से हो जाएंगी, तो 6 से भी हो जाएगी, अतः वह संख्या 6 का गुणज होगी। उदाहरण देख लेते हैं बेटा, 2 3 4 ये संख्या है, देखो 2 और 4 दोनों 2 से भाग हो रही है, 3 3 से भाग हो जाएगी, इन तीनों का गुणा करो, 2 3 4, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 जो है वो 6 से गुणा, 6 से भाग चली जाएगी। 24 किसका गुणज है, 6 का गुणज है ना, तो बस वही चीज है। ऐसे 4 5 6 में बेटा इन तीनों का गुणा करोगे, 120, 120 6 से चली जाएगी, भाग हो जाएगा। यहाँ देख लो 6 आपका 3 से चला जाएगा, यहाँ 2 से भी चला है। जब इन तीनों में 2 और 3 की प्रॉपर्टी लग रही है कि 2 से भी भाज्य हो रही है, 3 से भी भाज्य हो रही है, तो मतलब इनका गुणनफल भी आपका 6 से भाज्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।